साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नया सियासी घमासान मच गया है। मुंबई में बवाल हो गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने नया जो प्लान बना लिया है उसका बीजेपी ने पर्दाफाश तो कर दिया और इसके साथ साथ इसे गंदा प्लान तक कह दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और ऊपर से उद्धव ठाकरे अपने बनाए गए इस प्लान में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है गंदा प्लान और कैसे खुद ही फंस गए ठाकरे, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। नई नई बातें, नए नए दावे हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनाई जा रही है। अब उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के हौसले चुनाव नतीजों के बाद बुलंद हैं, क्योंकि गठबंधन ने 48 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कर दिया जिसे बीजेपी ने गंदा प्लान कह दिया, पोल भी खोल दी। असल में बीजेपी ने पहले उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र की महायुति सरकार को अस्थिर करने और सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया और फिर इसे लेकर सबूत और गवाह भी पेश कर दिए। जी हां, महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी अजीत पवार गुट के तेवर इन दिनों बीजेपी और एनडीए को लेकर खासे तल्ख है। या कहें कि अजीत पवार एनडीए के साथ फिलहाल खुश नजर नहीं आ रहे हैं और अजीत पवार की पार्टी लगातार बीजेपी की बुराई कर रही है। पहले माना जा रहा था कि कुछ दिक्कत अजीत पवार को पर्सनली हो सकती है क्योंकि उनकी पत्नी भी लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से कहानी है। बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार से संपर्क किया है और ठाकरे के ही कहने पर अजीत पवार बगावत पर उतर आए हैं। जी हां, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार पूरी तरह से उद्धव ठाकरे गुट के इशारे पर चल रहे हैं और महायुति में रहते हुए बीजेपी को, एनडीए को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इतना नहीं, अजीत पवार शिंदे गुट के भी कुछ विधायकों को तैयार कर रहे हैं ताकि चुनाव से ठीक पहले उद्धव गुट में शामिल किया जा सके और महाराष्ट्र की चलती हुई शिंदे सरकार को कमजोर किया जाए, यहाँ तक कि सरकार को गिराया तक जाए, इसकी भी प्लानिंग हो रही है। अब बीजेपी ने इस पर सीधे सीधे बड़ी पोल खोल दी है, बड़ी चोट कर दी है। महाराष्ट्र बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि उद्धव ठाकरे गलत तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने गंदे प्लान में सफल और कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अजीत पवार का तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि हमारे कुछ साथियों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें गलत सीख दी जा रही है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अजीत पवार महायुति सरकार में डिप्टी सीएम है, एक तरह से पूरे वो साझेदार है, सरकार में शामिल हैं और इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे अपने प्लान में यहाँ पर उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही उद्धव ठाकरे से नाराज है। जी हां, उद्धव ठाकरे की मनमानी से कांग्रेस तो नाराज थी, लेकिन अब खबर है कि शरद पवार गुट भी नहीं चाहता है कि अजीत पवार को फिर से साथ में लिया जाए और उद्धव ठाकरे के अजीत पवार से नजदीकी से शरद पवार गुट बेहद नाराज है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अब नहीं चाहती है कि अजीत पवार गुट को साथ में लाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया जबकि अजीत पवार की पार्टी फुस हो गई। लिहाजा शरद पवार की राजनीतिक विरासत पर अब सुप्रिया सुले अपना दावा ठोक रही हैं, खुलकर ठोक रही हैं और वो अजीत पवार को अब साथ में लाना नहीं चाहती हैं, किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहती हैं और इसी वजह से शरद पवार गुट भी उद्धव ठाकरे से नाराज बताया जा रहा है कि आखिर उनसे पूछे बगैर अजीत पवार से बातचीत क्यों हो रही है, क्यों अजीत पवार को साथ लाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अपने जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी उनसे दूर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं और अजीत पवार जिनको उद्धव ठाकरे साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी लायक फिलहाल बचे नहीं है। तो ऐसे में ऐसा ही रहा विधानसभा चुनाव में, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो कहीं सबसे पीछे न रह जाए, ये भी संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक पंडितों का ऐसा ही कुछ कहना है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे का ये अजीत पवार वाला प्लान उन पर ही भारी पड़ जाएगा? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नया बवाल, नया बखेड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे की मनमानी को कांग्रेस ने बर्दाश्त करने से ही मना कर दिया, इनकार कर दिया। अक्सर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी यानी कि गठबंधन में एक तरफा फैसला लेते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, लेकिन हर बार शरद पवार के दखल के बाद मामला कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में सुलझ जाता था। लेकिन इस बार तो कंडीशन एक कदम आगे की, हालात और ज्यादा खराब है और संभावना यहाँ तक है कि इस
इस बार तो शरद पवार भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं। असल में मामला तब बिगड़ा जब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मिले और इस दौरान ठाकरे ने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहे और सभी की सभी, जी हाँ, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। अब ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है और लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को अकेले ही 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दिया और इससे बवाल हो गया, क्योंकि इसी साल अभी सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने और अब तक उद्धव ठाकरे की मनमानी झेल रही है, चुपचाप झेल रही कांग्रेस ने भी इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी और साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे को अलग चुनाव लड़ना है, शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ना चाहती है तो अभी से साफ कर दे, बता दे, ताकि हम भी अपनी तैयारी कर सकें। नाना पटोले यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ने के बाद भी हमने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हैं, जो कि हमारा बेहतर प्रदर्शन दिखाता है और हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर किसी को गठबंधन में नहीं रहना है तो हमें भी किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाएंगे, ये नाना पटोले ने कह दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे इसी तरह से मनमानी करते रहे तो हम खुद गठबंधन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। अब कहानी है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा सा बैकफुट पर थी और अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट में आ गई है, खुलकर खेल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, 13 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन महाराष्ट्र में बाकी सारी पार्टियों से अच्छा है और यहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने मन से विधानसभा चुनाव को लेकर फैसले ले रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है अपने कार्यकर्ताओं को, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बार आंख दिखा दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की मनमानी से वो तंग आ चुके हैं और इसका फायदा अब सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। जी हाँ, अब बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अगर विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ती हैं तो फिर इनका वोट शेयर बढ़ जाएगा, आपस में घट जाएगा और लोकसभा चुनाव के बाद मुश्किलें झेल रही बीजेपी को यहाँ महाराष्ट्र में बढ़त मिल सकती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र में सरकार भी बना सकती है, क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर टूट जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बल्ले बल्ले वाली खबर है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।